मेरे सभी सी भाई बंधुओं को मेरी तरफ से नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो का टाइटल आपने पढ़ लिया होगा कि आप अकाउंट्स में एग्जाम्पशन कैसे स्कोर कर सकते हो फाउंडेशन में। तो देखो, मैंने अपने, अगर आप बोलो कि भाई तूने कितने मार्क्स, तेरे कितने मार्क्स आए थे फाउंडेशन वगैरह में, तो मेरे आए थे 57। मैंने एग्जाम्शन नहीं, मतलब स्कोर कर पाया था मैं। हाँ, पर कुछ गलतियां थी, इसकी वजह से मेरी नहीं हो पाई थी एग्जाम्शन, और अगर वो गलतियां आप भी करोगे तो आपकी भी नहीं हो पाएगी। और मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा जिसने मेरे को 57 मार्क्स लाने में हेल्प करी, और कुछ चीजें जिसने मेरे को एग्जाम्शन नहीं आने दी। तो वो मैं चीजें आपको बताऊंगा, शायद आपके लिए यूजफुल हो। तो सबसे पहले आपके लिए अभी 1 महीना कुछ टाइम बचा है। जब भी आप वीडियो देख रहे होंगे उसके हिसाब से आप देख लेना आपके पास कितना टाइम बचा है। तो अब आप पूरे चैप्टर पे तो अच्छे से ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो एबीसी एनालिसिस तो आपने सुना ही होगा। एबीसी एनालिसिस क्या होता है कि आप जो एक हाई वेटेज वाले चैप्टरों को सबसे पहले करते हैं, उससे थोड़ा कम वेटेज वालों को नीचे करते हैं थोड़ा। तो उसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि आप एग्जाम्शन कैसे स्कोर कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा पिछले पास्ट एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए उसके एक एनालिसिस छोटा सा मैंने टेलीग्राम से डाउनलोड किया है किसी का। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, शायद आपके लिए यूजफुल हो। और फिर मैं बताता हूँ आपके एग्जाम्शन कैसे स्कोर कर सकते हो। तो साइड में आ जाएगा, देखो। अगर ये साइड में विजिबल नहीं हो पा रहा होगा तो मैं एडिटिंग में से फुल स्क्रीन पे कर दूंगा, मैं खुद गायब हो जाऊंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो, देखो स्क्रीन पे आ गया होगा। तो चैप्टर 1 है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। ये बेसिकली इसमें से सारी थ्योरी आती है। और अगर आप यूनिट 1 देखोगे, यूनिट 2, यूनिट 3 देखो, सबसे पहले इसमें ऊपर सब लिखा हुआ है कि मई 18, नवंबर 18, जून 19 कितने कितने मार्क्स के आए थे। और जो एवरेज मार्क्स है वो पिछले 5 साल का एवरेज मार्क्स लिखा हुआ है यहाँ पे। तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में यूनिट 1 में से सिर्फ एवरेज 1 मार्क्स का ही आया है पिछले अटेम्प्टों में, एवरेज 1 मार्क्स। यूनिट 2 में भी एवरेज 1 मार्क्स, यूनिट 3 में भी 2 मार्क्स, यूनिट 4 में 3 मार्क्स। तो यूनिट 4 कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप थ्योरी पर्पज से थोड़ा सा ये देख जाना, तो इसमें से 3 नंबर का एवरेज आ जाता है। तो और फिर बाकी 6, 7, 8, 9 कुछ नहीं आया। तो इन चैप्टरों में से कुछ नहीं आया। तो आपको एक बात याद रखना कि इन चैप्टरों में ज्यादा आपको टाइम वेस्ट मत करना कि थ्योरी के चक्कर में आप बहुत पढ़ के जा रहे हो। हाँ, आपके पास बहुत टाइम बचा है तो जरूर न पढ़ जाना, वरना छोड़ देना। उसके बाद चैप्टर 2 अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस में से भी आप यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक। यहाँ कैश बुक में से 1 नंबर का एवरेज आता है और सब्सिडरी बुक्स में से 3 नंबर का। हाँ, तो आप इन्हें थोड़ा बाद में देखना, आखिरी मौके पे। अभी टाइम वेस्ट मत करना इनके पीछे, वरना आप और चीजों पे ध्यान नहीं दे पाओगे। 2-2, 3-3 नंबर के पीछे आप अपना मेन जो है वो भूल जाओगे। तो लेकिन इसमें यूनिट 6 मेन है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। मैं कुछ चैप्टर आपको बताऊंगा, वो आप एक कॉपी पेन ले लो और उस पर लिखते चलना। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर देखोगे आप तो 16 मार्क्स का, 10 मार्क्स का, 6 मार्क्स का, 10 मार्क्स का, 7 मार्क्स का, 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, यानी एवरेज 9 मार्क्स का आता ही है। तो ये बहुत मस्ट डू चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। 10 एंट्रियां आ जाएंगी आपको 10 नंबर में, और हर एंट्री पे आपको 1 नंबर मिलेगा। एक एंट्री से 1 नंबर, ये 2 एंट्री से 2 नंबर। तो ये आपको ऐसे हेल्प कर देगा। उसके बाद चैप्टर 3 आ जाता है आपका बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। अब बीआरएस चैप्टर क्या है ना, आपका श्योर चैप्टर है कि आना ही है, और इसका एवरेज है 8 मार्क्स का। ये इसको भी लिख लेना, जो मैंने आपको है ना लिख लेना। उसमें एक लिख लेना रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, एक लिख लेना बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो अब ये लिख लोगे ना तो आपका क्या होगा ना कि ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत छोटे चैप्टर है कि आप इसे हाल रिवाइज कर लोगे इन दोनों को 2-3 घंटे में। और ये बहुत आपको कम से कम 20 मार्क्स तो दे के ही जाएंगे, 15-20 मार्क्स तो। और इसके बाद अगर हम जाए इन्वेंट्री पे, तो इन्वेंट्री भी 7 नंबर का एवरेज आ रहा है। तो आप इसे कर सकते हो प्रिपेयर। तो आप देख लेना, मैं आखिरी में वीडियो में फिर बताऊंगा आपको कि आपको कौन कौन से चैप्टर पर ध्यान देना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी, आप जिस पे देना चाहो, जो आपको अच्छे से आता हो। क्या पता आपको इन्वेंट्री ना आता हो तो आप इन्वेंट्री पे मत देना, थोड़ा कम ध्यान दे लेना। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन वगैरह वाले में 6 मार्क्स का एवरेज आ रहा है। और स्पेशल ट्रांजेक्शन, हाँ, जो चैप्टर 6 है हमारा अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन, उसमें बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट तो 4 नंबर का आता है, इसे आप छोड़ भी सकते हो। और लेकिन सेल ऑफ गुड्स और रिटर्न और सेल ऑफ गुड्स और अप्रूवल और रिटर्न जैसे चैप्टर है, उसमें से 3 मार्क्स एवरेज है, पर 5 मार्क्स का तक आ जाता है इसमें से। तो आप इसे करके जाना, क्योंकि ये 5 मार्क्स आपके फिक्स मार्क्स है, आपको छोड़ना नहीं चाहिए, बहुत सिंपल आता है इसका। और कंसाइनमेंट हर बार 8 नंबर का आ ही रहा है, मतलब 10 नंबर का, 7 नंबर का, तो एवरेज 8 नंबर का आ ही रहा है। तो आप कंसाइनमेंट को भी छोड़ने की गलती मत करना। बाकी मैं वीडियो में बताऊंगा आगे कि आपको कौन कौन से चैप्टर अच्छे बिल्कुल करके ही जाने हैं। और अगला है एवरेज ड्यू डेट।
एवरेज ड्यू डेट, देखो मैं बताऊं, एवरेज ड्यू डेट छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना। मार्क्स में मत जाने, इसके 5 नंबर है, पर ये बिल्कुल फ्री के 5 नंबर है जो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट है, आपको 1 नंबर नहीं कटेगा अगर आप इसे करके आओगे तो, और एग्जैक्ट करके आओगे। इसमें ज्यादा टफ भी नहीं है और हाल रिवाइज हो जाएगा। और मॉड्यूल 2 पे आते हैं हम, फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स का देखो वेटेज 12 मार्क्स का है, तो फाइनल अकाउंट्स की प्रिपरेशन अच्छे से करके जाना। अगर आपको नहीं आता हो तो वो बात अलग है, तो आप और सब पे ज्यादा ध्यान दें, लेकिन अगर आपको आता है फाइनल अकाउंट्स और मैन्युफैक्चरिंग, नॉन मैन्युफैक्चरिंग, तो आप अच्छे से करके जाना, क्योंकि ये 12 मार्क्स का वेटेज रखता है। और पार्टनरशिप अकाउंट्स है, वो भी देखो आपका ज्यादातर रिटायरमेंट और डेथ में से आता है, 3 नंबर 7 नंबर का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ये दो को पढ़ के जाओ, ऊपर से भी थोड़े थोड़े आते हैं। तो कुल मिला के एवरेज बैठता है 10 12 14 नंबर का पार्टनरशिप अकाउंट्स बैठता है। तो देख लो, आप छोड़ने का अगर कोशिश कर सकते हो पार्टनरशिप को तो छोड़ देना, 14 नंबर का खेल है भैया। अगला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ। 12 मार्क्स का आ रहा है एवरेज। इसको भी आप छोड़ने की गलती नहीं कर सकते। एग्जाम्शन स्कोर करना है तो कुछ चैप्टर है इनको आप छोड़ने की गलती कर ही नहीं सकते, बताता हूँ अभी। और अगला है कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स तो देखो बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, शेयर डिवेंचर, और 16 मार्क्स तक का आता है। इसमें से 20 मार्क्स का, 15 मार्क्स का शेयर आ जाएगा, 5 नंबर का डिवेंचर आ जाएगा, ऐसे ही करके आ जाता है। तो ये बहुत क्या कहते हैं, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। आप इन्हें छोड़ दोगे ना तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। तो देखो, ये तो हो गई आपकी, और टोटल 125 का आता है, इसमें से 25 मार्क्स का आप कोई भी छोड़ सकते हो। और तो यही सब था एनालिसिस में। तो कुछ चैप्टर हैं जो मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल आने ही आने हैं, तो उनमें से जैसे मैंने लिख रखा है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। कुछ चैप्टर हैं जो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने चाहिए, वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। जो जैसे आपको इसको करना है एग्जाम्शन, तो एक काम करता हूँ मैं, साइड में आ जाएगा आपके, बता देता हूँ, अब तो हमने लिख ही लिया होगा, या तो साइड में ले आते हैं। देखो विजिबल हो रहा है क्या, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 9 मार्क्स, लिख के आना भाई साहब। मजा नहीं आ रहा ना, समझ में नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, पहले पूरी स्क्रीन को काला करते हैं, उसके ऊपर व्हाइट में लिखेंगे तो विजिबल थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन ठीक है। काला वॉलपेपर आ जाओ भाई साहब, आ गया, ठीक है। अब इस पे लिख के बताते हैं आपको। तो देखो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 9 मार्क्स लिख जाओ, बीआरएस 8 मार्क्स लिख जाओ, कंसाइनमेंट 8 मार्क्स लिख जाओ, एवरेज ड्यू डेट 5 मार्क्स लिख जाओ, रिटायरमेंट एंड डेथ 10 नंबर, और एनपीओ 12 नंबर, शेयर 16 नंबर। लिख के आ गया क्या सब कुछ? हाँ, तो देखो आप देखोगे ना, तो इसमें देखो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 9 मार्क्स का, बीआरएस 8 मार्क्स का, कंसाइनमेंट 8 मार्क्स का। तो आप काउंट करना, मैं कैलकुलेटर डालू। ये देखिए, देखो आरओई मतलब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 9 नंबर का, बीआरएस 8 नंबर का, कंसाइनमेंट 8 मार्क्स का, एवरेज ड्यू डेट श्योर 5 नंबर का आ जाएगा आपका। और पार्टनरशिप में से आपके 10 नंबर 16 नंबर का आता है वैसे, और 10 नंबर का रिटायरमेंट 10 नंबर का मान के चलता हूं मैं से। एनपीयू में से 12 नंबर का, और शेयर में से 16 नंबर का, यानी 68 मार्क्स हो गए आपके ये। अब बताओ कितने चैप्टर हुए गिनती के, 3 4 5 6 7 चैप्टर हुए हैं, और 7 चैप्टर आपको 68 मार्क्स करके दे रहे हैं। और आप इतने अच्छे से करके जाओ तो आप एग्जाम स्कोर कर सकते हो आराम से। और बाकी थ्योरी भी है, थोड़े बहुत थ्योरी करोगे, बाकी चैप्टर के आपको बिल्कुल आते नहीं, आपने तो करोगे ना, तो आप आराम से एग्जाम स्कोर कर सकते हो। और बाकी बात रही, हट जाओ भाई साहब सब कुछ यहाँ से, मैं बीच में आ जाता हूँ। तो देखो ये तो बात रही कि आप कैसे, मतलब आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, अभी आखिरी मौके पे क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो और लेकिन कुछ गलतियां जो हर कोई एग्जाम के टाइम पे करता है। जैसे कुछ गलती होती है कि आप वर्किंग नोट पे ध्यान नहीं देते। वर्किंग नोट मतलब आपने कोई भी सवाल कर रहे हो, आपने तुरंत कैलकुलेटर लिया, कंट्रीब्यूट किया, रिक्वेस्ट किया, आपने लिख दिया। भाई साहब ऐसे नंबर नहीं मिलते। 30% वेटेज आपका वर्किंग नोट का होता है। मैंने भी करी थी ये गलती, नहीं बनाए थे वर्किंग नोट जल्दी जल्दी में, नंबर कट गए, नहीं आ पाई। सोचा था एग्जाम्शन आएगी मेरी, लेकिन नहीं आई, क्या कर सकते हैं, गलती थी हमारी। और अगली गलती है, तो आपको वर्किंग नोट तो प्रॉपरली बनाने हैं। और अगला मेरा यह है कि मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करने हैं। कई टाइम पे क्या था ना, मैं घर पे पढ़ता रहता था ना, तो मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करता था कि ये लिख दिया, प्रेफरेंस को सिर्फ पीएस लिख दिया। तो और आईसीआई में ऐसी गलती मत कर देना भैया, निवेदन है आपसे, नंबर कट जाएंगे। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आईसीआई आपको मॉड्यूल्स में से आपको बहुत अच्छे नंबर मिले, तो ये छोटी छोटी गलती बिल्कुल मत करना। शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल यूज मत करना, फुल फॉर्म यूज करना, वरना नंबर कट जाएंगे। मेरे कटे थे, बाकी मर्जी आपके ऊपर है। और अगला है, और हाँ,
एक बात है कि पेपर अगर आप पेपर देख के कहो तो अकाउंट्स का पेपर टफ का हो, डिफिकल्ट का हो या इजी का हो, तो टफ तो कभी नहीं आता अकाउंट्स का पेपर। पहला पेपर कभी टफ नहीं आता। हाँ, पर ये होता है कि कोई 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स रिजर्व करता है, वो 6 मार्क्स में आ गया, वो मार्क्स 5 मार्क्स में आ गया, जो 5। तो इससे क्या होता है, पेपर लेंदी हो जाता है, और लेंदी हो जाता है तो काफी सब बच्चों को छूट जाता है, और छूट जाता है तो आपको लगता है पेपर टफ आया था या बहुत बेकार गया सबका। तो देखो, लेंदी तो आएगा ही आएगा। पहले से सोच के चलो, कोई नई बात नहीं है। आप पेपर में जाके बोलो भाई बहुत लेंदी पेपर आया था, तो लेंदी तो आता ही है पेपर। पहले ही से मानसिकता बना के रखना अपनी कि पेपर लेंदी आएगा, हमें उस हिसाब से तैयारी करनी है कि कर दें सर। मतलब 3 साढ़े 3 पौने 4 घंटे का पेपर आपको 3 घंटे में करना है, तो उसके लिए आपको करनी पड़ेगी रिटर्न प्रैक्टिस। और रिटर्न प्रैक्टिस में आप क्या लगाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हाँ हाँ, आरटीपी, एमटीपी लगाना भाई, जरूरी है ये चीजें। लेकिन इन सब से पहले लगा लेना मॉड्यूल, क्योंकि हमने जो गलती करी थी वो आपको नहीं करनी है बॉस। मैंने करी थी गलती, मैंने नहीं लगाए थे एग्जाम्पल सारे, और एग्जाम्पल में से 10-12 नंबर का आया था मेरे टाइम पे, वो मेरा गलत हो गया था। फिर मैं बाहर जा रहा था तो ऑटो में बैठा, तो ऑटो में एक लड़के ने बोली कि भाई ये तो मॉड्यूल का था। मैंने बोला अच्छा मॉड्यूल का था, एग्जाम उसने मुझे दिखाया कि ये तो एग्जाम्पल था। उस टाइम पर अंदर से इतना दुख हुआ था कि काश में एग्जाम्पल करके आया था, तो 12-13 नंबर मेरे पक्के थे। तो ये गलती आपको करनी है तो कर सकते हो, वरना मॉड्यूल प्रीवियस क्वेश्चन भी लगाना उससे, और आरटीपी भी लगाना, एमटीपी भी लगाना। लेकिन इन सबको लगाने से पहले भैया प्लीज और प्लीज मॉड्यूल अच्छे से देख जाना, क्योंकि मॉड्यूल आपकी है भगवत गीता। मॉड्यूल को छोड़ने की गलती तो कर ही मत देना। उसके बाद आता है आपका अगला पॉइंट, मैंने क्या लिख रखा है आपका, राइटिंग प्रैक्टिस। हाँ, उसके बाद आप पास्ट एग्जाम कर सकते हो, उसके बाद आरटीपी एमटीपी करते कर जाना, और उसके अलावा कोई चीज मत करना, और कोई चीजों की आपको जरूरत नहीं है, सफिशिएंट इतने प्रीवियस क्वेश्चन। तो ये सब तो था कि आप अकाउंट्स का एग्जाम कैसे कर सकते हो, और यही सब था कि आपको ये गलती नहीं करनी है। और जाते टाइम पे कैलकुलेटर वगैरह अपनी सारी चीजें अच्छे से लेके जाना, तो ऐसे आप अच्छा कर सकते हो। और थ्योरी पे 25 मार्क्स की थ्योरी आती है, तो अच्छे से करके जाना, थ्योरी थोड़ी पढ़ जाना, और कहीं से अगर आपको क्वेश्चन वगैरह मिले थ्योरी के तो वो पढ़ लेना आखिरी टाइम में। इससे क्या है ना, बेनिफिट करती है। और अपने आप मर्जी से थोड़ा आप बना के लेके आओगे ना, तो वो नंबर नहीं मिलते उसमें। थोड़ा आप पढ़ जाना, उससे क्या होगा, उससे थोड़ी लैंग्वेज आपको आ जाएगी ना, तो आपको पता चल जाएगी आपको लिखना कैसे है, तो आपको नंबर ज्यादा मिल जाएंगे। थोड़ी बुक की लैंग्वेज वगैरह लिख दोगे, तो खुद की लिखोगे तो नंबर कम मिलेंगे, पर मिल जाएंगे। तो कुल मिला के ये है कि एग्जामिनेशन स्कोर करना आसान है, आप बिल्कुल कर सकते हो। जो मैंने गलतियां करी वो मत करना, मॉड्यूल करके जाना ध्यान से, और जो मैंने चैप्टर बोले थे और जो पीछे देख लेना अगर मैंने कौन कौन से बोले थे, तब वो अच्छे से करके जाना। और यही सब था वीडियो में। तो देखो, वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इतनी मेहनत तो मैंने, मतलब बहुत काफी बड़ी वीडियो हो गई होगी है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। और लाइक कमेंट तो आप कर ही दोगे। और मैं अभी 2-3 दिन बाद लॉ की भी ऐसी वीडियो डालूंगा, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करके रख देना चैनल को, जिससे आपको पता चल जाए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपका यश पारिया आपसे विदा लेता हूँ।